सेम टू सेम ज्योति मौर्य और आलोक जैसा विवाद। पति परेशान, कौन देगा कर्ज और मजदूरी का हिसाब। पत्नी को पढ़ाने में कानपुर का पति बिक गया, पत्नी ने उसे काला कहा फिर छोड़ दिया। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसे कई केस, पढ़ाई के बाद नौकरी, फिर बढ़ जाता है क्लेश। यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य ने पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी घर घर में सुनाई जा रही है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि ज्योति मौर्य ने पति आलोक मौर्य को धोखा क्यों दिया। किसी को इसका जवाब मिल पाता उससे पहले ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आ गया है। कानपुर से शादी, नौकरी और कथित बेवफाई की एक और कहानी सामने आई है जो बिल्कुल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसी है। हम आपको दोनों घटनाएं पति के आरोपों के आधार पर बताते हैं। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये कानपुर के मैथा के रहने वाले अर्जुन हैं। 2017 में इनकी शादी सविता से हुई। सविता का सपना था कि पढ़ लिख कर नौकरी करें। सविता का सपना पूरा करने के लिए अर्जुन ने जी तोड़ मजदूरी की। मजदूरी कर पैसों को इकट्ठा करने लगे। नर्सिंग कॉलेज में सविता का दाखिला करवाया। सविता को दिल्ली में नौकरी मिल गई, लेकिन अर्जुन का दावा है कि नौकरी मिलने के कुछ महीने बाद ही सविता बिल्कुल बदल गई। अर्जुन ने सविता को कानपुर बुलाकर रसूलाबाद के एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नौकरी भी दिलवाई, लेकिन सविता का मन नहीं लग रहा था। अर्जुन का दावा है कि एक दिन सविता ने यहाँ तक कह दिया कि तुम काले हो, तुमसे मेरा स्टेटस मेल नहीं करता। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। कर्ज में डूबे अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे काला बोलकर खारिज कर दिया है। अब अर्जुन न्याय की खातिर भटक रहे हैं। दूसरा मामला तो और भी वायरल है। इस आदमी का दावा है कि इसने अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने के लिए मजदूरी की, दिन रात एक करके पैसे जोड़े ताकि पत्नी की एजुकेशन पूरी कराई जा सके। पत्नी के पढ़ने की जिद की वजह से पति ने जान झोंक दी। बाद में जब पत्नी की नर्सिंग कॉलेज में नौकरी लग गई, कुछ महीने बाद बीवी मायके जाने का कहकर बेटे के साथ घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। पति का नाम कन्हाई लाल है और पत्नी का नाम कल्पना। 2009 में कन्हाई और कल्पना की शादी हुई थी, लेकिन अब कन्हाई को पता ही नहीं है कि कल्पना कहाँ है। 14 अप्रैल के बाद से कल्पना का कुछ पता नहीं है। कन्हाई का आरोप है कि ससुराल के लोग भी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। कन्हाई का कहना है कि पत्नी कल्पना की पढ़ाई का खर्चा, कॉपी किताब और रेंट का खर्च उठाते उठाते वो गले तक कर्ज में डूब चुके हैं। कर्जा देने वाले फोन कर करके परेशान करते हैं। इधर कन्हाई को यही नहीं पता कि बीवी गई तो गई कहाँ। ये पूरा मामला झारखंड के साहिबगंज का है। पति कन्हाई का कहना है कि उसने अपनी बीवी से भी कहा था कि उसके पास पढ़ाने लिखाने का पैसा नहीं है, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसकी एक न चली। अब पत्नी कन्हाई के 10 साल के बेटे को लेकर कहाँ गायब हो गई, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। अब घूम के फिर बात करते हैं ज्योति मौर्य की। जानते हैं, इन दिनों ज्योति मौर्य के पीछे पीछे देश के नामी गिरामी चैनल पड़े हैं। हर कोई ज्योति मौर्य से उनकी कथित बेवफाई का सच जानना चाहता है, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य कहती हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर क्या चर्चा चल रही है उससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उधर ज्योति के पति आलोक ने इस संबंध में सीधे योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा दी है। देखते हैं कि भारत भर में वायरल हो चुके मामले में अंतिम फैसला क्या आता है।